अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 11 इंग्लिश का जो अनीस हुसैन का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। और इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं और सेक्शन बी में जो भी इसका ग्रामर पोर्शन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें डीजे के जो है मैंने वो फिजिक्स का पूरा प्रीलिम पेपर सॉल्व किया था। सेक्शन बी के जितने भी 12-13 न्यूमेरिकल्स थे, तो उसमें जो है मेरी थोड़ी राइटिंग का इशू आ गया है। वो स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है कि आप अपनी राइटिंग ठीक कर लें। उसमें मैं बताता चलूँ स्टूडेंट, मेरा लेफ्ट हैंड इंडर्ट था क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखता हूँ और उसका लैपटॉप का मेरा टच पैड में थोड़ा मसला आ रहा था। तो मैंने इसीलिए जो मैं लिख रहा था मैं बोल भी रहा था, आप लोग उससे भी सुन सकते हैं। अगर आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ लें, जो भी आपको लाइन समझ में ना आए मैं आप लोगों को बता दूँगा कि मुझे पता है कि मैंने उसके अंदर क्या लिखा है। नेक्स्ट टाइम जो है मैं भी करूँगा 1-2 दिन में जो है रह गए अभी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल। तो इसके हम लोग एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। द वर्ड री कॉन्टरिंग यूजिंग अ प्ले अ विजिट अ स्मॉल प्लैनेट मीन्स सर्वे। क्रेटन्स इंटेंट टू टेक चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। General powers considered Cretan to be an spy. Scene 1 and 3 of the play A Visit to a Small Planet. In this room is living. ये कौन से रूम में था? लिविंग रूम में था। फिर नेक्स्ट इज दिस करेक्टर हैज द मोस्ट क्यूरियस नेचर, मिसेस स्पेल्डिंग। द वर्ड लेस इन होप इज विदाउट, यानी होपलेस। द वर्ड डिस इन द वर्ड डिसबिलीफ इज नॉट। इन द सेंटेंस आई वर्क फॉर 10 hours yesterday, the underlined verb is intransitive. In the sentence he delivered presentation, the underlined verb is transitive. Identify the verb that is not regular. Go. The word Yankee means a Native American. E-learning can only be possible through internet. E.B. White used to go to lake and marine in this season, summer. When Matilda had to return the necklace, she was looking as peasant. Job is a type of strategy long term. Success is failure turned inside out. This line is taken from the poem Don't Quit. I sorry. I met a traveler from an antique land. The antique land is referred to Egypt. फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यूज है। सिंग सॉलिटरी सॉन्ग इज एन एग्जांपल ऑफ द पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ डैश कंप्लीट द लास्ट लाइन ऑफ टिम्बर लाइफ। द नंबर ऑफ लाइंस इन अ सोनेट इज 14। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्शन ए फिनिश होता है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे पास जो पहला जो पार्ट है वो हमारे पास प्रॉस और ग्रामर वगैरह का है, यानी जो ब्रॉस और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्ले का है। तो इसके मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज द पोएट मैसेज इन फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम डोंट क्विट? What happened to those who worked hard? According to Douglas Malloch, who is the media? How is the media depicted in the play A Visit to a Small Planet? Why is General Power paranoid about Cretan's visit? What extraordinary power does Cretan possesses, and how does he exhibit these powers? What was the vision of Qaeda of religious freedom? What does Emerson mean by self-reliance? How had Emmy Louisel sacrifice being in vain? What are the benefits of the e-commerce in today's world? What irony has been present in the poem Ozymandias? अच्छा, सेक्शन बी पे आते हैं स्टूडेंट। जो पार्ट 2 है ग्रामर का, जिसमें जो आपको ये पैराग्राफ दिया है उसको आपको रीराइट करना है, यानी प्रूफ रीडिंग करनी है। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको जो है इसे मॉडल वर्क करने है। पहला है यू मस्ट ओबे द रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑब्लिगेशन। डैश आई एंटर द रूम सर, परमिशन। मे आई एंटर द रूम? ही डैश फिनिश द प्रोजेक्ट क्विकली बिकॉज ही हैज स्किल्ड। he can finish dash you dash show respect to your seniors should। आजकल ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट पे आते हैं चेंज दी नरेशन। राहिल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज लैंड मी द बुक। तो इसमें जो है अब आपको नरेशन चेंज करना है। तो क्या होगा? राहिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू लैंड हिम हर बुक, यानी वो उसको अपनी दे दे, यानी मी जो है हिम में और योर जो है हर में चेंज हो जाएगा। कितना समझे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। राहिल रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू लैंड हिम हर बुक। द प्रिंसिपल सेड टू द पीपल्स कीप mobiles off during the lecture. The principal ordered the pupils to keep their mobile phone, ये कह सकते हैं कि to keep mobile phones off during the lectures। पूरा एड्रेस रहेगा। she said ugh the soup is too salt, यानी जो एक्सप्रेशन होता है she exclaimed that the soup was too salty, यानी is जो है was में चेंज हो जाएगा। Sajesh said to them what will you do
during your summer vacation this time. Whereas Sajid asked them what they would, यानी will would में change हो जाएगा, what they would do during their summer vacations. this यानी this जो है that में change हो जाएगा, that time का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. फिर इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग उस पर चलते हैं 14 पे. इसमें जो है द इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट प्लान विल हैव अ स्ट्रॉन्ग डैश ऑन रेवेन्यू नंबर्स इम्पैक्ट, यानी ऑप्शन ए इम्पैक्ट है. द पोएट वर्स डिस्प्ले द डैश ऑफ एंशियंट पीसेस, एंशियंट एपिक्स, तो वो है इन्फ्लुएंस. द न्यू ड्रग क्रिएटेड एन अनएक्सपेक्टेड डैश ऑन द पेशेंट्स effect. Disregarding safety guidelines can lead into a dash for consequences for employees. फिर सेक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 उस पर आते हैं. चेंज इनटू वो है यानी वॉइस है. आर यू कंडक्टिंग द कॉन्फ्रेंस, तो होगा इज द कॉन्फ्रेंस बीइंग कंडक्टेड बाय देम, दे देम में चेंज हो जाएगा. इफ आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान डैश, यानी कंप्लीट द सेंटेंस. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इफ आई वर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम देन आई विल चूज द प्लेयर्स ऑन द मेरिट बेसिस. आप कुछ भी यानी कंप्लीट द सेंटेंस आप कुछ भी कर सकते. मैंने एक बना दिया, या आप कुछ भी कह सकते हैं कि आई विल मेक बाबर आजम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम अगेन एंड होप ही विल डू सेलेक्शन ऑन मेरिट बेसिस. इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं. ही गोज़ फॉर अ जॉग, फिर इसमें आपको एडवर्ब करना है. ये वो बोल सकते हैं कि ही समटाइम्स गोज़ फॉर अ जॉब, यानी कभी कभार जाता है. शी फेल्ट एग्जॉस्टेड शी केप्ट वर्किंग, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस. शी फेल्ट एग्जॉस्टेड बट शी केप्ट वर्किंग, वो उसको एग्जॉस्ट हुआ था लेकिन वो काम कर रही थी. फिर यहाँ पे सेक्शन बी फिर स्टूडेंट सेक्शन सी की तरफ आते हैं, जिसमें आपके पास पहला जो है उसमें आपको CV लिखनी है फॉर अ पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर. फिर दूसरे में आपको ऐसे कंपैरिजन, मैंने आपको बोला है कि कंपैरिजन ऐसेज ही आएंगे, वो पहले वाले ऐसे नहीं आते हैं. फिर इसमें जो हम लोग दूसरे पे चलते हैं उसमें है आपका फॉर्मल रिपोर्ट ऑन द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द कॉलेज बाय द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कॉलेज मैगजीन, और कंपोज अ नैरेटिव अकाउंट अबाउट द फर्स्ट डे एट कॉलेज. फिर नेक्स्ट है, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना है. इसका टाइटल है, इसमें आपको कैरियर का इंटरेस्ट और फिर इसमें से बताना कि रेगुलर वर्ब्स कौन से और इसके आपको आंसर्स देने. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ क्लास 11 इंग्लिश का जो क्लास 11 इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है MCQ के आंसर और सेक्शन बी के सोल्यूशन के साथ. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया. कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कन्फ्यूजन है तो कमेंट या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.